गाइस, वेलकम बैक टू द हेल ऑफ हेला। मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और गेम प्ले लेकर। बट गेम प्ले स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बोलना चाहती हूँ। तो आई नो बहुत टाइम से मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, सो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया वीडियो एडिट करने का। गेम प्ले था मेरे पास बट एडिट नहीं कर पाई, सो आई एम रियली सॉरी। अब से आई ट्राई टू बी रेगुलर एंड गेम प्ले में डालती रहूँगी। तो अब बात कर लेते हैं इस गेम प्ले की। यहाँ मैं जा रही थी रोज़ हॉक एंड सैडली रोज़ हॉक पे एक भी बंदा नहीं उतरता। एंड आपको पता ही है यहाँ का यही सीन है, या तो 3-4 स्क्वाड उतर जाएंगे, नहीं तो कोई भी नहीं उतरेगा। तो यहाँ पे हम लोग अपनी बेसिक लूट कंप्लीट करते हैं, जो कि मैं आपको नहीं दिखाने वाली बिकॉज ऑब्वियसली बोरिंग हो जाएगा। तो सीधा चलते हैं फाइट की साइड, लेट्स गो। तो ये भी कम है क्या? बोल दो कि तो अब मैं बताती हूँ आपको यहाँ क्या ही गलत सीन होता है। यहाँ मेरे 2 टीममेट्स जाते हैं गाड़ी ढूंढने बग्गी लेके, बट उनके ऊपर आ जाती है पूरी की पूरी एक स्क्वाड। तो हम उनसे कहते हैं कि उन्हें हमारी तरफ लेके आओ एंड यहाँ से बॉट फायर भी देते हैं। तो खैर उनकी हालत तो बहुत ख़राब हो जाती है, लेकिन वो बच जाते हैं कैसे भी करके। एंड ये बंदे आ जाते हैं इस साइड। तो इतनी जल्दी तो आते नहीं, पहले ये सामने रुके होते हैं, बट मेरे पास कोई भी स्कोप नहीं था, तो उनको मारना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर ये कंटिन्यूअस बॉट फायर की आवाज़ सुन के फाइनली इधर आते हैं एंड तब हम इनसे फ़ाइट लेते हैं। अरे गाड़ी यहीं तो है, यहीं तो है, ऊपर जा रहे पहाड़ पे शायद या फिर रोड पे। ओ ये आ गए कूद गए। अब मैं यहाँ से थोड़ा बहुत डैमेज देती हूँ, बट ये बंदा वापस कवर में चला जाता है। तो यहाँ सूरज एक नॉक निकाल लेता है। तो अब हम लोग इन पे रश कर देते हैं, क्योंकि हमें 2 ही बंदे दिखते हैं, तो आई थिंक ये 2 ही होते हैं। लेकिन एक बंदा होता है कतई तबाही मचा रहा होता है, वो मेरे 2 टीममेट्स को नॉक कर देता है। तो इसको मारना तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एंड 4 नंबर के साथ संदीप जो है उसके साथ हो जाता है स्कैम, वो होता है नॉक और पीछे से आके उसे बॉट मारने लगता है। अब यहाँ तो मैं बिज़ी होती हूँ नेड वगैरह करने में, बट कोई और भी उस बॉट को नहीं मार रहा, पता नहीं क्यों, और वो उसको मारे जा रहा है। तो खैर उसको भी हम बचा लेंगे, देखते रहो आप बस। तो फाइनली यहाँ इनका दूसरा बंदा भी नॉक। ये बेचारा अपनी डीपी रिलोड कर रहा होता है एंड आपको पता है डीपी रिलोड करने में तो जन्म बीत जाते हैं। तो ये बॉट खुद ही आ जाता है यहाँ संदीप को मारते मारते। बेचारा ये भी थक जाता है कि आखिर ये बंदा मर क्यों नहीं रहा। घर के पीछे तो उन 2 बंदों के टीममेट्स तो उनके आसपास नहीं होते, तो हम गाड़ी से घूमते घूमते आ जाते हैं पोचिंग की। एंड यहाँ एक बंदा दिखता है हमें जब हम जा रहे होते हैं, लेकिन वो गाड़ी देख के पूरा फुल स्पीड में भागने लगता है। तो ज़्यादा दूर नहीं भाग पाता बेचारा, एंड ये अकेले ही होता है आई थिंक, इसलिए भाग रहा होता है। तो इसको यहीं पे ही मार देते हैं। अब और बंदे तो यहाँ नहीं होते, बट यहाँ से निकलते निकलते यहाँ एक डासिया आ जाती है। तो हमें दिखाई देता है कि डासिया जा रही है स्क्वाड हाउस की साइड, तो हम भी गाड़ी उठा के सीधा वहीं जाते हैं। हमें लगता है कि ये बंदे रुके नहीं हैं। फिर इस छोटी सी झोपड़ी टाइप में हमें एक बंदा नज़र आता है, तो हम समझ जाते हैं कि बंदे रुके हैं। तो हम भी यहाँ अपनी गाड़ी लगा लेते हैं कोने में एंड इनको भरते हैं। भाई मारियो मत हेलो। अब भाई यहाँ 2 नंबर जाता है फुल कॉन्फिडेंस में इन्हें भरने के लिए, बट पता नहीं होता हमें कि वहाँ एक्चुअली 2 बंदे होते हैं। तो यहाँ बहुत ही बुरा होता है 2 नंबर के साथ, बट हम इसका बदला ज़रूर लेते हैं आगे। चलें क्या? आना। अंदर नहीं। तो बहुत लो है। फिर दो किया है। तो बहुत जाना। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे। ओ भाई मारो, मुझे मारो। ये बंदा इतना बिजी था लूटने में, इसको पता ही नहीं चला कि पूरी स्क्वाड आ गई है। अब यहाँ एक और बंदा था जो आपने देखा होगा कि उसने काफ़ी डैमेज खाया था। मुझे लगा वो बाहर है, बट वो बेचारा डर के यहाँ छुप के बैठा था। अंदर अंदर ही है।
अब लग तो ये बहुत मासूम रहा था, लेकिन अगर मैं इसे नहीं मारती तो ये पक्का मुझे पूरा खाता। तो मैंने यहाँ बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाई एंड इसको ख़त्म कर दिया। अब हम यहाँ हील वील करते हैं एंड वेट करते हैं इनके 2 टीममेट्स का। तो आते हैं वो लोग, लेकिन खैर वो लोग पता नहीं क्यों फ़ाइट नहीं लेना चाहते। मुझे तो लगा था कि वो लोग आएंगे फुल गुस्से में अपने टीममेट्स का बदला लेने। जैसे वो आए थे ये देख के तो आपको भी यही लगेगा। ये देखो आई गाड़ी, बट ये भाग जाएंगे यहाँ से बिना फ़ाइट लिए। तो हमें लगा कि शायद ये जोन में जा रहे हैं, तो हमने सोचा हमें भी जोन में ही जाना चाहिए। हालांकि हम इन्हें ढूंढते तो हैं, लेकिन ये हमें आगे कहीं भी नहीं दिखते। चर्च की साइड जाते हुए दिखते हैं, बट ये लोग वहाँ नहीं रुकते। तो हम अपनी गाड़ी लेके चलते हैं सीधा गटका। कहीं रोको। और एक और इस साइड से इस साइड। तो इसी के साथ इस गेम का पहला क्लच। एंड यहाँ अगर आप लोगों ने एक बात नोटिस करी होगी तो ये सारे बंदे सूरज और संदीप को ही मार रहे थे, जैसे इनकी उन्हीं से दुश्मनी हो। एंड यहाँ मुझे बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ता, तो जो भी है सही है, बच सब जाते हैं। तो अब हम निकलते हैं यहाँ से और बंदों की तलाश में। अब गाइस देखो, यहाँ जोन ऐसा होता है कि यहाँ तुम पता नहीं लगा सकते कि बंदे कहाँ मिलेंगे। तो अब इस पूरे जोन में हमें बंदे रैंडमली कहीं भी मिलेंगे। तो उसकी शुरुआत हो जाती है यहाँ से। यहाँ हमें पहला बंदा दिखता है बग्गी से, एंड पास में ही ड्रॉप हुआ होता है, तो आई थिंक ये उसे लूट के आ रहा होता है। बट यहाँ इस पहाड़ी के पीछे और बंदे भी हो सकते थे, तो हम डायरेक्टली नहीं जाते। तो जब एक ही बंदा दिखता है तो उसको तो यहाँ ईजिली नॉक कर देती हूँ मैं गाड़ी से ही। तो हमें पहले लगता है कि बेचारा अकेला है, लेकिन जब हम इसको लूट वूट रहे होते हैं तभी हमारे ऊपर पीछे से फायर होता है अभी कुछ ही देर में। क्यों? बोल रहे यहाँ से निकले और ना आ रहे, आना तो चल रहे हैं। अरे उसी पर चलते हैं ना। चल चल बैठ ना। अब क्योंकि इनकी पूरी स्क्वाड होती है, हम भी 3 वो भी 3, तो हम सोचते हैं एक नॉक करके ही रश करना चाहिए। तो यहाँ मैं स्कारल से एक नॉक निकाल लेती हूँ एंड हम इन पे डायरेक्ट रश कर देते हैं। तो ये बंदा यहाँ पिछा पड़ा होता है, एंड अगर मैं नहीं देखती इसे तो ये एक ना एक को तो पक्का खा के जाता। एंड ये बंदा रिवाइव हो जाता है, बट पता नहीं, मुझे लगता है कि इसके घर वालों ने इसे काम पे लगा रखा था या क्या। बट ये बंदा थोड़ी देर बाद आता है एंड इसके हेड कनेक्ट होता है तभी, तो ये मर जाता है एक ही गोली में। एंड ये भी पता नहीं कि इसने हील किया होता है या नहीं। तो खैर जो भी है, यहाँ एक और क्लच इस मैच का कंप्लीट। एंड अब बचे होते हैं जोन में 13 बंदे इंक्लूडिंग अस। तो हम यहाँ से निकलते हैं सीधा बंदे ढूंढने। ड्रॉप तो लूटना है। दिखेगी तो जरूर दे दूंगा। तो गाइज़ अगर ये वाला नॉक आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो अब यहाँ बहुत सारे बंदे लड़ रहे होते हैं, बट हम समझते हैं कि ये ही टाइम सही है रश करने का। तो हम गाड़ी उठा के इन पे कर देते हैं रश। संदीप आना, संदीप लोड कर ले अब। ड्रिंक मार रहा है, बहुत सारे बंदे वहाँ पे। बहुत बढ़िया। तो यहाँ ये स्क्वाड भी ख़त्म एंड अब जोन में बचते हैं सिर्फ लास्ट 7 बंदे। अब यहाँ बचे होते हैं लास्ट 4 बंदे एंड हमें पता नहीं होता कि इनकी पूरी स्क्वाड है या नहीं। मतलब कोई बंदा अकेला पीछे सांप भी हो सकता है। तो यहाँ मुझे डर तो लग रहा था कि कहीं कोई हमें पीछे से ना भर जाए, बट फिर हमें पता चलता है कि पूरी स्क्वाड है इनकी। मतलब ये पूरे 4 बंदे हैं एंड 3v4 सिचुएशन है।
तो मुझे लगा तो था कि यहाँ मैं निकाल लूँगी, बट आप देखना आगे क्या ही होता है हमारे साथ। गाड़ी की वजह से माय नहीं हुआ। कॉन्फिडेंस ठीक है डिनर तो पूरी पूरी नहीं हो पा रहा बहुत बढ़िया। अब यहाँ एक बंदा मैं नॉक कर देती हूँ एंड मैं अपने टीममेट से कहती हूँ कि तुम इन पे गाड़ी लेके रश करो जिससे इनका ध्यान पूरा तुम पे आ जाए, बट ये लोग मेरी बात कम ही सुनते हैं, तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। अभी आप बस देखो। अब यहाँ मैं थोड़ा कवर लेके एक और बंदा नॉक कर देती हूँ, लेकिन बाद में पता चलता है कि इस ब्लू सी झोंपड़ी के अंदर एक बंदा कैंप कर रहा है एंड उसके हाथों में नॉक हो जाती हूँ। एंड अब यहाँ संदीप अकेले बचा होता है एंड वो अपना 100% ट्राई करता है, लेकिन जिस बंदे को मैंने स्टार्टिंग में नॉक किया होता है वो भी रिवाइव हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो 4 होते हैं एंड हम सिर्फ 3, एंड उसमें से भी अब हम 2 डाउन होते हैं, तो यहाँ ये निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट संदीप यहाँ करता है एक बंदा और नॉक, बट अभी आप देखना बस उसके साथ क्या होता है। अंदर रिवाइव कर रहा, अंदर रिवाइव कर रहा, आगे से अंदर रिवाइव कर रहा यार तो आज हमारे बर्तन खाली रह गए, सो गाइस सॉरी बट नो चिकन डिनर। और आगे से मैं ट्राई करूँगी चिकन डिनर वाले मैचेस लाने का, बट आपको पता है हर मैच में पॉसिबल नहीं होता। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।